अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद अजीम है और मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस की फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिस्टेसिस ये एक है फॉर्म है जीन इंटरेक्शन की। इट इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन, एक जीन इंटरेक्शन की फॉर्म है जिसमें वन जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है। अंडरस्टैंड करें, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करेगा, इसे हम कहेंगे एपिस्टेसिस। अब पॉइंट ये सुना चाहिए, क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जीन इंटरेक्शन क्या है। जीन इंटरेक्शन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा जीन्स एक ही ट्रेट के आउटकम को इन्फ्लुएंस करें, उसे इफेक्ट करें, इसे हम कहेंगे जीन इंटरेक्शन। लेकिन जो एपिस्टेसिस है ये ऐसा जीन इंटरेक्शन है जिसमें ओनली टू जीन आर इन्वॉल्व, दो सिर्फ जीन इन्वॉल्व होंगे, इनमें एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करेगा, छुपा देगा, इसे हम कहेंगे एपिस्टेसिस। अब ये है क्योंकि ये वाला जीन जो प्रेजेंट है इसकी लोकस और है, ये वाला जीन जो प्रेजेंट है सेकंड जीन इसकी लोकस और होगी, लेकिन ये कि कंट्रोल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, डिफरेंट लोकस पे हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि हमने तो जब लॉज पढ़े थे मेंडल्स के लॉ ऑफ ये सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनमें भी तो कुछ ऐसा ही फिनोमिना था कि एक अलील दूसरे अलील के असर को छुपा देता है। उसमें मैं आपको डोमिनेंस का जो फिनोमिना है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ और डिफरेंस बताता हूँ कि इनमें एपिस्टेसिस में और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। जो डोमिनेंस है उसमें ओनली वन जीन इन्वॉल्व होता है, जैसे हमने मेंडल के पढ़े कि टाल और शॉर्ट स्ट्रक्चर उनका प्लांट का। अब इनमें जो जीन है वो क्या है, टी कर ले, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, मीनिंग के एक जीन इन्वॉल्व होगा और एक जीन का एक अलील जो डोमिनेंट है, जो अलील दूसरे अलील के उसी जीन के दूसरे अलील के इफेक्ट को छुपा देगा, वो है डोमिनेंस। लेकिन एपिस्टेसिस में फिनोमिना ये है कि एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को छुपा रहा है। इसमें डोमिनेंस में जस्ट जीन ही एक है और जीन के जो एलील्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक मीनिंग के एक अलील जो डोमिनेंट अलील है वो छुपाएगा दूसरे के इफेक्ट को। जैसे ये तो दोनों टाल कैपिटल डी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए, तो अब इसकी जो होगी, अगर हमें पता है कि ये वाला जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी ये रिसेसिव है, तो अब ये वाला कैपिटल टी ये छुपा देगा, मास्क कर देगा स्मॉल टी के असर को, इफेक्ट को। लेकिन जीन एक है, ये डोमिनेंस का फिनोमिना है। एपिस्टेसिस में जीन दो हैं, एक जीन के अलील दूसरे जीन के अलील को छुपाएंगे, यानी कि उसके असर को मास्क कर देंगे, इसे हम कहेंगे एपिस्टेसिस और ये है डोमिनेंस। और नेक्स्ट ये है वो वाला जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को छुपा रहा है। लेकिन टेक एन एग्जांपल, जैसे ये पहले वाला जो जीन है ये दूसरे जीन के असर को छुपा रहा है, तो पहले वाला जो जीन है ये एपिस्टैटिक जीन होगा
और जो दूसरा जीन है जिसका असर छुप रहा है वो हाइपोस्टैटिक होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? जो जीन छुपा रहा है, मास्क कर रहा है दूसरे के इफेक्ट को, वो क्या है? एपिस्टैटिक। और जिसका असर छुप रहा है वो है हाइपोस्टैटिक। अब मैं बात करूंगा इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। एक है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरी इसकी टाइप है रिसेसिव एपिस्टेसिस, तीसरी टाइप है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो चौथी इसकी टाइप है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। और पांचवी इसकी टाइप है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about the dominant epistasis। जो डोमिनेंट है एपिस्टेसिस, आपने एक बात को याद रखना है कि इसमें जैसे नाम से ये जाहिर है डोमिनेंट है एपिस्टेसिस, इसमें क्या होगा कि एक जीन के डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करेंगे। लेट्स टेक इसकी एग्जांपल, सॉरी इसकी बारे डेफिनेशन देखें। एपिस्टेसिस इन विच डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन इज एपिस्टैटिक। एपिस्टैटिक के मतलब का आपको पता ही है कि ये दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रहा है। तो इसमें एक जीन के जो डोमिनेंट एलील है वो होगा एपिस्टैटिक होगा और वो दूसरे के असर को मास्क कर देगा। इसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डोमिनेंट एलील मास्क करेगा, इसलिए हम इसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैशेस। इनमें फ्रूट कलर की एग्जांपल है। तो जो एक एलील है, एक जीन है, सॉरी एक डब्ल्यू जीन है, ये वाला एपिस्टैटिक है, मीनिंग कि ये जब कैपिटल डब्ल्यू आएगा तो ये दूसरे जीन के असर को मास्क कर देगा, ये एपिस्टैटिक है, इस फॉर्म में आए। और जो दूसरा है वाई है और ये एपिस्टैटिक है और ये ना वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा। और जो कैपिटल वाई है ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है। अगर ये वाले रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टैंड करें? अब इन्हीं का हम क्रॉस करवा लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। F1 में हमारे पास आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ये वाली जो पेरेंट था, पेरेंट फर्स्ट है, ये वाइट होगा। अंडरस्टैंड? क्यों?
क्योंकि डोमिनेंस एपिस्टेसिस है जिसमें डब्ल्यू, जो कैपिटल डब्ल्यू है, डोमिनेंट एलील है, ये एपिस्टैटिक है, मीनिंग के जब ये होगा तो वो किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को शो ऑफ नहीं होने देगा। ये वाइट आ जाएगा, इसकी वाइट है फिनोटाइप, और इसमें जो इसका होगा कलर होगा ये ग्रीन कलर में है। ये पेरेंट्स हैं, और F1 में जो हमारे पास आ रहा है ये भी होगा वाइट। अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पे भी एपिस्टैटिक जीन प्रेजेंट है तो इसका कलर हो जाएगा वाइट। अब इनकी हम सेल्फिंग करवाते हैं, F2 की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मेंडल के सेकंड लॉ में डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास रेशियो आ गई थी 9:3:3:1। अंडरस्टैंड? यहाँ पे भी जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 4 कैटेगरीज पहले बनेंगी जैसे मेंडल में थी। तो ये आ जाएगा कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल W, स्मॉल y, स्मॉल w, रिसेसिव फॉर्म में आ रहा है कैपिटल Y और स्मॉल w, स्मॉल y। अब बताएं कि अब मेंडल के मुताबिक तो ये थी 9, ये थी 3, ये भी 3 और ये 1, 16 थे ना टोटल यूनिट स्क्वायर में। तो यहाँ पे एपिस्टेसिस का फिनोमिना है तो क्या होगा, ये वाला एपिस्टैटिक जीन है, व्हाइट कलर ये भी प्रोड्यूस करेगा, जहां पे कैपिटल होगा तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर हो जाएगा फ्रूट का। यहाँ पे भी व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा फ्रूट का। और ये आपको पता है कैपिटल Y शो करता है येलो को, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ये व्हाइट नहीं बन रहा, ये रिसेसिव फॉर्म में है। जब ये, क्योंकि ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसमें डोमिनेंट एलील ही एपिस्टैटिक होगा, इसकी डोमिनेंट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया येलो, और अगर ये साबल एलील रिसेसिव फॉर्म में तो हमारे पास ग्रीन कलर फ्रूट का डेवलप होगा। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास आ गए हैं मीन के 12 आ गए हैं वाइट, 3 है येलो कलर के और 1 है ग्रीन कलर का। तो इसकी रेशियो क्या होगी, डोमिनेंस एपिस्टेसिस में रेशियो इसकी आ जाएगी 12:3:1। अंडरस्टैंड का बात करें। अब नेक्स्ट है सेकंड टाइप है इसकी एपिस्टेसिस की, वो है रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसमें जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एपिस्टैटिक जीन था, एक जीन का जो एलील था वो था डोमिनेंट, तो इसी पैटर्न पे आपने चलना है। यहाँ पे हमारे पास जो एपिस्टैटिक जीन होगा वो होगा रिसेसिव फॉर्म में होगा। इसकी बनेगी डेफिनेशन, दी एपिस्टेसिस इन विच रिसेसिव alleles of one gene is epistatic। मीनिंग एपिस्टैटिक का मतलब है कि ये मास कर रहा है दूसरे के इफेक्ट को, दूसरे जीन के इफेक्ट को, जो सेकेंड जीन। अंडरस्टैंड? तो इसमें रिसेसिव एलील्स हैं, ये बात नोट करने वाली है। रिसेसिव एलील्स मास कर रहा है, एक जीन का जो रिसेसिव एलील्स है वो दूसरे जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को मास कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये आप रिसेसिव एपिस्टेसिस की एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसे फिगर आउट करते हैं। एग्जांपल है रेड के कोट कलर की। अब जो कैपिटल R
और कैपिटल सी, ये दोनों ब्लैक कलर को इंडिकेट करते हैं, ब्लैक कोड कलर, अंडरस्टैंड। और ये आपको बता दूं स्मॉल सी ये है एपिस्टैटिक जीन और रिसेसिव एपिस्टेसिस है। यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म में जो सी है ये रिसेसिव फॉर्म में अगर होगा तो एपिस्टैटिक होगा और इसका कलर डेवलप होगा एल्बिनो, अंडरस्टैंड। और अगर ये इस फॉर्म में आए मीनिंग के स्मॉल, इसकी अब बनाते हैं ना हम, क्रॉसेस बनाते हैं तो पता चलेगा। तो अगर हम बात करें जैसे हमने यहाँ पे इनके क्रॉसेस बनाए F1 में और फिर हमने ऐसे F2 में, तो F2 में हमारे पास जो आएगी ये आएगी, ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, ये वाले जो बनेंगे कॉम्बिनेशंस होंगे। इसी का मैं F1 स्किप कर रहा हूँ, बनेगा ऐसे ही ऐसा, जस्ट आपने आर कैपिटल आर और स्मॉल सी ऐसे डिजाइन करना है। तो यहाँ पे अगर हम F2 की बात करें कैपिटल आर, ये डैश का मतलब होता है कि यहाँ पे कैपिटल भी आ सकता है किधर है और स्मॉल भी आ सकता है, मीनिंग के स्मॉल डब्ल्यू भी आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है। और सी है ऐसे ही है, ये कॉम्बिनेशन वैसे मेंडल के मुताबिक ये 9 बनते हैं। और आर कैपिटल आर स्मॉल सी ये वाले 3 और स्मॉल आर कैपिटल सी। अब यहाँ पे भी हम डैश लगा रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है। और स्मॉल सी जब ये वाली सिचुएशन होगी तो क्रीम कलर डेवलप होगा। सॉरी ये 1 है ना, तो यहाँ पे क्रीम कलर डेवलप होगा जो है ना, ये कैपिटल सी होगा और इसके साथ स्मॉल आर वाली सिचुएशन होगी तो क्रीम कलर डेवलप होगा कोट का। अगर ये दोनों ऐसे डोमिनेंट फॉर्म में आएंगे तो ब्लैक कलर। और अगर ये देखें ना एपिस्टैटिक जीन है, रिसेसिव एपिस्टेसिस है, इसमें स्मॉल सी आ रहा है तो क्या होगा, मीनिंग के एल्बिनो एपिस्टेसिस का फिनोमिना होगा। और यहाँ पे कौन सा कलर डेवलप होगा, क्रीम कलर डेवलप होगा। और ये भी एपिस्टैटिक है, एपिस्टैटिक जीन है ना रिसेसिव, तो यहाँ पे भी एल्बिनो। तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगी F2 की वो क्या होगी, 9 होंगे ब्लैक, 4 होंगे एल्बिनो और 3 होंगे क्रीम। रेशो आ जाएगी 9 3 4, 4 है एल्बिनो, 3 है क्रीम कलर में, क्रीम कोट कलर होगा और 9 होंगे ब्लैक। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड इसकी टाइप वो है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब इसमें हम कैसे इसे एक्सप्लेन करें, कैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जैसे हमें ये पता है कि ये एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट है, तो इसमें डोमिनेंट एलील्स हैं। इसमें जो वर्ड है वो डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, मीनिंग के दोनों जो जीन होंगे उनके डोमिनेंट एलील एपिस्टैटिक होंगे। अंडरस्टैंड करें बात को। बोथ द एपिस्टेसिस in which the dominant alleles of both gene is epistatic। अंडरस्टैंड करें बात को, मीनिंग के डुप्लीकेट डोमिनेंस एपिस्टेसिस में
जो दोनों जीन्स हैं उनके डोमिनेंट एलील एपिस्टैटिक होंगे। इसे हम ना, इसका दूसरा नाम है डबल डोमिनेंट एपिस्टैसिस, मीनिंग के डबल है ना, दोनों दो जीन इसमें एपिस्टैटिक हैं, दोनों जीन्स के जो एलील्स हैं डोमिनेंट है वो एपिस्टैटिक है, तो ये है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टैसिस या डबल डोमिनेंट एपिस्टैसिस। इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास शेप है ऑफ ब्रासिका फैमिली, एक प्लांट है, उसकी ना सीड की शेप वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्चुअली ये होता है हमारे पास, जैसे मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया, तो अगर हम टू इसकी हैं शेप्स हैं, एक ट्राइंगुलर है और दूसरी ओवेट सीड शेप है। ट्राइंगुलर को कैपिटल टी से और कैपिटल वी से हम इंडिकेट करेंगे, क्योंकि जो दोनों हैं, दोनों जीन्स हैं एक ही, जो दोनों जीन्स के एलील डोमिनेंट हैं वो एपिस्टैटिक हैं, और ये ट्राइंगुलर शेप को बनाएंगे, और जो ओवेट बनेगी ये ट्राइंगुलर शेप है, और ये ओवेट सीड शेप बनेगी। ओवेट में अगर ये रिसेसिव फॉर्म में होंगे, मीनिंग के दोनों में से कोई भी ना आए डोमिनेंट, सब रिसेसिव हो, तो फिर ये सिचुएशन हो सकती है ओवेट बने, मीनिंग के स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वी स्मॉल वी। इस कंडीशन में ओवेट बनेंगे। तो इनका भी अगर हम F2 बनाएं, ये बनेगा कैपिटल टी और ये डैश कैपिटल वी आया, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल वी और स्मॉल टी कैपिटल वी और स्मॉल टी स्मॉल वी। अब देखिए यहाँ पे दोनों डोमिनेंट आ रहे हैं, यहाँ पे डोमिनेंट आया या रिसेसिव आए, कोई इसका असर नहीं है। यहाँ पे भी ऐसी है, वी का भी रिसेसिव आ जाए या डोमिनेंट आ जाए, तो हमारे पास ट्राइंगुलर बनेगी, शेप होगी जो सीड की। यहाँ पे भी टी कैपिटल है तो ट्राइंगुलर, यहाँ पे वी कैपिटल आ रहा है ट्राइंगुलर, और यहाँ पे ये सिचुएशन वो है जिसमें तमाम रिसेसिव फॉर्म में आ रहे, तो ये ओवेट बनेगी। ये 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो। तो इसमें हमारे पास ट्राइंगुलर हैं 15, 9 + 3 + 3 15, और हमारे पास जो वेट है वो है 1। तो इसकी रेशो बन गई डुप्लीकेट डोमिनेंट की 15:1। अंडरस्टैंड करें बात को। नेक्स्ट है जो फोर्थ इसकी टाइप है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस। इसमें आपने वर्ड पे गौर करें, डुप्लीकेट या डबल रिसेसिव एपिस्टैसिस, जिसमें दोनों जीन्स के रिसेसिव एलील्स क्या होंगे, एपिस्टैटिक होंगे, मीनिंग कि वो दूसरे के इफेक्ट को मास्क करेंगे। अगर ये दोनों, ये लेट्स को यहाँ पे एग्जांपल से आपको शो करते हैं तभी आपको ये इजीली समझ आएगी। तो एग्जांपल है हमारे पास स्वीट पी की। स्वीट पी में के फ्लावर का कलर है अब ये कैपिटल सी इंडिकेट करता है
पर्पल, और कैपिटल सॉरी ये करता है वाइट को, और जो कैपिटल पी है ये इंडिकेट करता है पर्पल कलर को। अंडरस्टैंड करें बात को। लेकिन ये है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दोनों जीन्स के रिसेसिव एलील्स ही काम करेंगे, मीनिंग कि एपिस्टैटिक होंगे, दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देंगे। तो अगर ये वाले इस फॉर्म में आए स्मॉल सी, फिर ये भी एपिस्टैटिक होगा। अंडरस्टैंड। और अगर ये आए स्मॉल पी, फिर भी ये एपिस्टैटिक होगा। इसके हम F2 बनाते हैं। इसमें क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल, कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी डैश, और कैपिटल स्मॉल पी, स्मॉल पी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये भी है एपिस्टैटिक, ये भी एपिस्टैटिक, ये भी एपिस्टैटिक। इन सब का कलर जो स्मॉल सी ने बनाना है वो एपिस्टैटिक है। तो इसका कलर होगा, इसमें ना ये वाले जो है ना एपिस्टैटिक है, ये कलर बनेगा वाइट, और ये जो दोनों हैं यहाँ पे पर्पल कलर डेवलप होता है कैपिटल में। ये एपिस्टैटिक है, इसका कलर वाइट होगा। तो इन सब का वाइट कलर फ्लावर का डेवलप होगा, और जो ऊपर वाले हैं ये पर्पल कलर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट है कैपिटल सी और कैपिटल पी, ये इंडिकेट करते हैं पर्पल कलर को, और जो रिसेसिव फॉर्म में है ये वाले दोनों स्मॉल सी और स्मॉल पी, ये वाइट कलर को इंडिकेट करते हैं। ये भी एपिस्टैटिक है, इसमें दोनों जीन्स के रिसेसिव एलील्स एपिस्टैटिक होंगे। अंडरस्टैंड। लास्ट है फिफ्थ, ये है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो इसमें जो रेशियो बनेगी ना, सॉरी इसमें रेशियो है 9, ये 3:3:1 थी ना, ये 9 बनेगी 9:7। तो ये 3 और ये 7, ये हो जाएगा वाइट और ये पर्पल। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टैसिस। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट एक जीन के डोमिनेंट एलील वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो या होमोजाइगस कंडीशन में हो, और दूसरे जीन का रिसेसिव एलील वो एक ही फिनोटाइप को शो करेंगे। लेट्स सपोज ए और ये हो, ऐसे हो, या ए हो या ए हो, ये वाले, और दूसरा जीन है स्मॉल बी, इन सब की जो फिफ्थ टाइप है ना डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टैसिस, इसमें एक जीन के डोमिनेंट एलील और दूसरे के रिसेसिव एलील्स एक ही फिनोटाइप को शो करेंगे। मीनिंग के जो डोमिनेंट है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, और होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं, कैपिटल ए में। ये वाइट को फीदर्स कलर प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरे जो हैं अगर ये कैपिटल बी आएगा तो ये मीनिंग के कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ए, तो ये क्रीम कलर। तो ये देखें F2 में जो हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी वाले ये 9 है, ये वाइट फीदर्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये वाला भी एपिस्टैटिक है, ये भी एपिस्टैटिक है, ये भी एपिस्टैटिक है। इसमें एक जीन के डोमिनेंट एलील और दूसरे के रिसेसिव एलील स्मॉल बी ये एपिस्टैटिक है। तो हमारे पास इसकी फाइनली रेशियो आ जाएगी 13:3। 13 इनमें वाइट फीदर्स वाले फाउल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, और जो 3 हैं वो होंगे क्रीम कलर वाले। ये था हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन एपिस्टैसिस। तो नेक्स्ट हम डिफरेंट लेक्चर्स के इसके प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंट इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो कैसा होंगे।